नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष वृषभ राशि के जातकों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर के। अगस्त का ये माह आप सभी के लिए कैसा रहेगा, वृषभ राशि के हमारे जातक इस माह को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से दिव्य उपाय कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ने से पहले अपडेट ये है कि दिनांक 24, 25 और 26 अगस्त को हमारा दिल्ली आगमन होगा, तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा ये माह। तो वृषभ राशि के जातकों, इस माह आप अपने परिवार के सदस्यों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि परिवार में किसी सदस्य का अचानक से स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिससे सभी घर वालों पर कोई मुसीबत आ सकती है। यदि परिवार का कोई सदस्य घर से दूर रहता है तो उसका इस माह आना हो सकता है। माह के अंत में परिवार में कोई धार्मिक कार्य के आयोजन होने की भी प्रबल संभावनाएं हैं, जिससे सभी रिश्तेदार आपके घर में आ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि आपके रिश्तेदारों के मन में कुछ ना कुछ किसी बात को लेकर के आपसे मतभेद हो सकता है और वो मतभेद खुलकर भी सामने आएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी चीज़ को लेकर के आपके मन में थोड़ा सा दुविधा रहेगा और आपके घर के लोगों की कोई बात जो होगी वो खुल करके इस माह आपके सामने आएगी। आगे बढ़ते हैं, व्यापार व नौकरी के लिए कैसा रहेगा ये माह। तो व्यापार के क्षेत्र में इस माह कुछ आपको घाटा हो सकता है। शेयर मार्केट का यदि आप काम करते हैं तो बहुत ही सतर्क हो जाइएगा, अन्यथा आपका पैसा डूब सकता है। इस माह आप देखेंगे कि आपका कहीं ना कहीं बनते बनते काम जो होते हैं ये अटक सकते हैं। आपके मन में निराशा का भाव जो है होगा। यदि आपने किसी को पैसा दे रखा है तो पैसा भी अब अटक सकता है। तो ऐसे में अपने चारों ओर विशेष ध्यान रखिएगा तथा किसी भी समझौते को करने से पहले उसकी अच्छे से जांच परख अवश्य कर लीजिएगा। सरकारी अधिकारियों के लिए यह माह आपाधापी से भरा हो सकता है तथा काम के बोझ के कारण अब आपको तनाव भी हो सकता है। इस माह आपके अंदर दया का भाव जागृत होगा, जो समाज सेवा की प्रेरणा देगा। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अपने लिए ज़्यादा समय मिलेगा, जिससे वे आप आत्ममंथन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा व करियर के लिए वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये माह। तो देखिए, यदि आप लोग अभी हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं, तो ऐसे छात्रों का पढ़ाई में मन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, कम लग सकता है। आप अपने भविष्य को लेकर के योजना बनाइए, अपने टाइम टेबल पर आपको पढ़ना रहेगा। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा बिस्तर पर बैठ के मत पढ़िएगा, कुर्सी मेज पकड़िएगा। अपने सब्जेक्ट पर अब आपको पहले से ज़्यादा फोकस करना रहेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। वहीं जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये इनको टीचर्स का सहयोग मिलेगा और ये किसी नए विषय की खोज में लगे रहेंगे, जिससे आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर पाएंगे। यदि आप किसी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगे हैं तो इस माह सफलता स्वाद चखा सकती है। ऐसे में आपको कहीं से काम करने का अवसर भी प्राप्त होगा, जिसे हाथ से न जाने दें, क्योंकि भविष्य की दृष्टि से यह आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा ये माह। तो देखिए, आप अपने प्रेम जीवन के प्रति नीरस भाव रखेंगे तथा साथी के प्रति, पार्टनर के प्रति रुचि कम होगी, किंतु आपका पार्टनर आपको भली भांति समझेगा, जिससे उनका साथ आपको मिलेगा। यदि आप अपने साथी से दूर हैं तो उन्हें आपकी चिंता रहेगी। ऐसे में स्वयं के स्वभाव को सरल रखिएगा तथा अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। विपरीत लिंगीय, चाहे आप मेल हों चाहे फीमेल हों, आकर्षण बहुत ज़्यादा रहेगा और आपके मन में अगले के प्रति कुछ भाव आएंगे। साथ ही साथ जिनका विवाह नहीं हुआ है उन्हें इस माह किसी के ऊपर आकर्षण हो सकता है। प्रेम संबंधों में आप लोग बन सकते हैं और आप उनसे अपने दिल की बात कहना चाहेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, अन्यथा हानिकारक आपके लिए सिद्ध हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य जीवन कैसा रहेगा। यदि आपको पहले से कोई समस्या है तो इस माह उससे आराम मिलेगा तथा स्वास्थ्य पहले से अच्छा रहेगा। बीपी और शुगर के रोगी बाहर का खाना खाने से बचें और घर पर पौष्टिक आहार का ही सेवन करिएगा। यदि आपको पहले से कोई गंभीर बीमारी है तो उससे अब आपको राहत मिलेगी। मानसिक रूप से भी आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे तथा नए नए विचारों का आपके अंदर समावेश होगा। माह के मध्य में किसी कारणवश मन में बेचैनी भरी रह सकती है, तो प्लीज़ भ्रामरी प्राणायाम करिएगा। आते हैं लकी नंबर पर, तो अंक 3 और अंक 7 आपके लिए लकी रहेगा
वहीं वाइट कलर और ग्रे कलर इस माह आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ रहेंगे। कुछ उपाय हैं जिनको करके इस माह को आप लोग बहुत ही ज़्यादा सर्वसुलभ बना सकते हैं। उपाय क्या है? तो सबसे पहला आपको एक काम ये करना होगा कि इस माह रुद्राभिषेक अवश्य कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करिए और उस माला को आप धारण भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, शुद्धता का ध्यान रखिएगा। रुद्राक्ष पहनने के बाद नॉनवेज वगैरह, अल्कोहल वगैरह मत लीजिएगा। तीसरा एक उपाय है दर्शकों कि बुधवार वाले दिन आप लोगों को 21 दूर्वा लेना है और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र से गणेश जी को अर्पित करना रहेगा। साथ ही साथ प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करिएगा, इससे धन का आगमन सुलभ होगा। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके भी और उपाय जान सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।